दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है एमपी हाई कोर्ट रिवाइज रिजल्ट को लेकर, उसको थोड़ी सा दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी तक 2018 से जितने भी एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है, चाहे कट ऑफ का हो, चाहे रिज़ल्ट का हो, चाहे कुछ और चीज़ें हैं, 99% वो सारी चीज़ें एकदम सही निकलती हैं। और अभी आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, एमपी हाई कोर्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, चाहे स्टेनोग्राफ़र हो, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो, पिछले 2-3 दिन से जब से ये क्लियर हुआ है कि रिवाइज रिजल्ट ही आना है, 10 दिन तक आ जाएगा। उम्मीद है कि 17 जुलाई या 18 जुलाई को आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में बहुत परेशान है बहुत सारे स्टूडेंट, जितने कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो रिजल्ट जब आया था 30 मार्च को, तब बहुत निराश और बहुत हताश हुए थे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था, इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत सारे लोग रोए भी थे। तो अभी फिर से कुछ लोगों को रोना पड़ सकता है और कुछ लोगों को हंसना पड़ सकता है। अब अचानक से आपको झटका ना लगे, क्योंकि झटका तो एक बार फिर से लगने वाला है आपको रिवाइज रिजल्ट में। लेकिन इस बार झटका लगने वाला है केवल और केवल सामान्य वर्ग के मेल कैंडिडेट को, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को झटका लगने वाला है। मतलब जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो बाहर होने वाले हैं मैक्सिमम। और अदर कैटेगरी, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, फीमेल की बात करें, और फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, जनरल कैंडिडेट की फीमेल को भी फ़ायदा होने वाला है। नुकसान सिर्फ होने वाला है सामान्य वर्ग के मेल कैंडिडेट को। इसके अलावा सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। आपको झटका ना लगे रिजल्ट को देखकर, इसलिए पहले से मैं आपका माइंड सेट कर देना चाहता हूँ। अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो में लाया हूँ। ये देखिए, सारा कुछ डिटेल इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो जो रिजल्ट के बाद जो पीडीएफ आई थी, ऑफिशियल पीडीएफ हाई कोर्ट के द्वारा, ये पूरा डिटेल उसी में से लिखा गया है मैंने आपको बताने के लिए। तो ध्यान से समझें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बाद में पूछें। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो स्टेनोग्राफ़र 2, स्टेनोग्राफ़र 3 या स्टेनोग्राफ़र 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए जो पोस्ट थी, वो टोटल पोस्ट थी 132, जिसमें फ़ीमेल थी 22। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इसका कट ऑफ गया था 77, और 1/3 के रेशियो में लेना था, तो 132 के जगह पर 403 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था यूआर कैटेगरी में। इसके अलावा ओबीसी की 41 पोस्ट थी, कट ऑफ 81 गया था, और फीमेल के लिए 3 पोस्ट थी। एससी के लिए टोटल पोस्ट 47, कट ऑफ गया था 70, और फीमेल थी 5। एसटी में टोटल पोस्ट 103 थी, 20 फीमेल थी, और 45 कट ऑफ गया था। तो देखिए, एससी और एसटी जो हायर स्कोरर कैंडिडेट हैं, हालांकि बहुत कम होंगे, लेकिन अब उन्हें एससी एसटी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। वो सीधा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सीधा ओपन कैटेगरी में आएंगे यूआर में। और इसके बाद यूआर का कट ऑफ गया था 77, स्टेनोग्राफ़र का, स्टेनोग्राफ़र 2, 3 और भी जो पोस्ट थी, 77 कट ऑफ गया था यूआर का। और ओबीसी का कट ऑफ गया था 81। तो अब पूरा का पूरा ओबीसी कैटेगरी के जितने कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, यूआर में आ जाएंगे। क्योंकि 81 कट ऑफ गया है ओबीसी का, और 77 कट ऑफ गया है यूआर का। तो जितने 81 वाले कैंडिडेट हैं वो सब आ जाएंगे यूआर में, और यूआर का कट ऑफ ऊपर जाएगा। क्योंकि जब 81 ओबीसी कैंडिडेट मर्ज हो जाएंगे यूआर में, तो यूआर का कट ऑफ ऊपर जाएगा। इसमें जितनी फ़ीमेल हैं यूआर कैटेगरी की, वो भी यूआर में आ जाएंगी। फ़ीमेल का मेरिट अलग से बनेगा, वो यूआर के नीचे आएगा। एससी एसटी के जितने मेल कैंडिडेट हों या फीमेल कैंडिडेट हों, जितने टॉप स्कोरर हैं 80 से ऊपर है, वो भी यूआर में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे नए कैंडिडेट हैं जिन्हें ओबीसी एससी एसटी में मौका मिलेगा, जनरल फीमेल को मौका मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की। असिस्टेंट ग्रेड 3 में यूआर की पोस्ट थी टोटल 300, जिसमें 78 फीमेल थी। इसका कट ऑफ गया था 79, और कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट किए गए थे 1/3 के रेशियो में 1018, यानी 1018 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे, 79 कट ऑफ गया था। अब देखिए, ओबीसी का कट ऑफ गया था 82, 409 मेंबर सेलेक्ट किए गए थे, और 121 टोटल पोस्ट थी, जिसमें 28 फीमेल थी। अब बहुत ध्यान से समझिए बात को, कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में
1018 यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, जिसमें केवल और केवल यूआर के मेल और फीमेल स्टूडेंट थे, इसमें और कोई नहीं था। 1018। अब ओबीसी कैटेगरी में 82 कट ऑफ गया है और 409 मेंबर थे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 79 जो कट ऑफ गया था यूआर का और 82 गया है ओबीसी का। तो अब अगर मान के चलते हैं कि अगर अब नया रिजल्ट आएगा, जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसमें अगर यूआर का कट ऑफ 82 रखते हैं तो 82 तक जितने ओबीसी कैंडिडेट हैं, ये 409 कैंडिडेट, अभी तक ओबीसी का कट ऑफ 82 गया था अभी वाला, इसमें 409 मेंबर हैं। अब ये जो 1018 यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 79 कट ऑफ तक, इसमें पहले तो ये 409 कैंडिडेट डालेंगे जो 82 मार्क्स लेकर आए हैं, मेल और फीमेल ओबीसी कैटेगरी के। तो 1018 जो 79 कट ऑफ गया है, इसको अपन पहले 82 मानकर चलते हैं कि अगर यूआर का 82 कट ऑफ गया, अब नया वाला रिवाइज्ड वाला, तो 82 में सबसे पहले तो 1018 जो हैं, इनमें 82 नंबर तक अगर कट ऑफ रोकते हैं तो लगभग 700 स्टूडेंट तक रुक जाएगा। 700 के बाद आप जाएंगे तब जाके 79 तक जाएगा। तो 700 ये मानकर चलिए कि 700 ऐसे कैंडिडेट होंगे मेल और फीमेल मिला के, जनरल कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के, जिनके 82 मार्क्स आए होंगे। इसके अलावा ये 409 कैंडिडेट ओबीसी के इसमें जाएंगे, तो 409 मिला लेंगे आप 700 में, तो 1100 तो वैसे ही हो गए। 82 कट ऑफ लेकर चल रहे हैं, उसके बावजूद 1100 तो वैसे ही हो गए। इसके अलावा फिर एससी के कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 80 प्लस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे फिर भी कुछ तो होंगे। एसटी कैटेगरी के भी कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं इनको जीरो भी मान लिया जाए एससी और एसटी को, फिर भी ओबीसी के कैंडिडेट 82 स्कोर करने वाले 409 हैं। अब ये अभी तो ओबीसी में काउंट किए गए थे, लेकिन अब ये 409 कैंडिडेट सीधे का सीधा इनका विलय हो जाएगा किसमें, यूआर में। जो 1018 कैंडिडेट चुने गए थे, ये पूरे के पूरे 409 मेंबर चले जाएंगे यूआर में, और इसके बाद जो नया कट ऑफ बनेगा यूआर का, उसमें नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो संभवतः ये आपको देखने मिल सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ घूम कर आ जाएगा 79-78 के आसपास, और यूआर का कट ऑफ चला जाएगा 82-83 तक चला जाएगा। अब इसके बाद यूआर में सभी कोई आएगा। अभी केवल जो रिजल्ट बनाया था 79 कट ऑफ लेके, जिसमें 1018 1/3 के रेशियो से लिया गया था, इसमें केवल यूआर कैटेगरी के मेल और फीमेल थे, इसके अलावा कोई नहीं था। अब इसमें जो 1018 कैंडिडेट लेने वाले हैं, इसमें ओबीसी के भी जाएंगे मेल फीमेल, जनरल के मेल फीमेल भी रहेंगे, एससी एसटी के मेल फीमेल भी रहेंगे, और इसके अलावा 1018 कैंडिडेट अब टोटल सभी कैटेगरी से मिलके बनेंगे यूआर कैटेगरी में, जिनके मैक्सिमम नंबर हैं। तो 82 नंबर तो कम से कम जाना ही है कट ऑफ यूआर का, ये आप मानकर चलें। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो परेशानी या हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि 79 कट ऑफ तक अगर 1018 कैंडिडेट आ सकते हैं, तो 82 नंबर लाने वाले कम से कम 700 नंबर तक कैंडिडेट होंगे 82 तक। 700 के अलावा फिर आप ये 409 जोड़ेंगे उसमें, फिर इसके अलावा एससी एसटी के भी कुछ मेंबर जोड़ेंगे, तो 1/3 से ज़्यादा रेशियो हो जाता है। इससे ज़्यादा उन्हें लेना नहीं है, तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। अब खुशखबरी किसके लिए है? खुशखबरी है यूआर कैंडिडेट की फ़ीमेल के लिए, क्योंकि अभी जो फीमेल सेलेक्ट हुई थी 78 फीमेल की पोस्ट थी, लेकिन इन्हें भी 1/3 में चुना जाएगा। तो अभी तक जो फीमेल सेलेक्ट की गई थी यूआर कैटेगरी में, वो यूआर में आएंगी। अब इसके अलावा फीमेल का कट ऑफ अलग बनेगा, तो आप ये मानकर चलिए फिर भी 80 या 79 रहेगा। फीमेल जनरल कैटेगरी में नई देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब कुछ, लेकिन इतना है कि बाहर भी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात को? देखो क्लियर मैं आपको समझा दूँ शॉर्टकट में। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 79 था, 79 की जगह अब कम से कम 82-83 तक जाएगा। इस वजह से मेल कैंडिडेट बाहर होंगे जनरल कैटेगरी के, क्योंकि अभी जो कट ऑफ आया था वो केवल मेल और फीमेल को लेकर आया था। अब जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल की कट ऑफ अलग बनेगी, क्योंकि ऊपर जो टॉप स्कोरर हैं वो ओपन में जाएंगी। मेल फीमेल नहीं काउंट होता उसमें, ओपन में सब कुछ आता है, ओपन में ही यूआर में ही काउंट होता है। तो अभी 79 या 80 तक फीमेल का कट ऑफ जाएगा यूआर कैटेगरी से। तो उम्मीद ये है कि यूआर कैटेगरी में नई लड़कियों को मौका मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि पुरानी जो सिलेक्टेड हैं वो भी बाहर ना हो। नो चेंज रह सकता है यूआर की फ़ीमेल में, लेकिन मेल तो 100% बाहर होना ही है।
79 वाले भी बाहर हो सकते हैं, 80 वाले, 81, मतलब 3 या 4 नंबर वाले कैंडिडेट 82 तक बाहर हो सकते हैं। एंट्री किसको मिलेगी? ओबीसी के सभी कैंडिडेट जिनके 82 या 82 से ऊपर हैं वो सभी के सभी अब ओपन में आ जाएंगे, यूआर में आ जाएंगे, 409 कैंडिडेट। तो अब जब पूरे के पूरे यूआर में आ जाएंगे ओबीसी के 82 या 82 से ज़्यादा जाने वाले, तो अब ओबीसी की जो नई मेरिट बनेगी उसमें नए स्टूडेंट आएंगे। तो अभी जो जनरल का 79 कट ऑफ गया था, ये हो सकता है कि ओबीसी का 78 79 के आसपास रहे असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो इसमें नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा ओबीसी कैटेगरी से। अब इसके बाद फीमेल की अलग कट ऑफ बनेगी, तो थोड़ी और नीचे आ सकता है ओबीसी फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ। बाकी एससी और एसटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जो टॉप स्कोरर हैं, 80+ स्कोरर हैं, एससी और एसटी के मेल हों या फीमेल हों, तो जितने यूआर में आएंगे उतने नए कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनकी पोस्ट और खाली हो जाएंगी। जैसे अभी एससी और एसटी में कोई काउंट हो रहा है मेल फीमेल जिनके मैक्सिमम नंबर हैं, 80-85 नंबर हैं, तो वो आ जाएंगे अब यूआर कैटेगरी में, और उनकी जो सीट खाली होगी वहाँ नया स्टूडेंट या नई फीमेल कैंडिडेट आ जाएगी। और फिजिकली हैंडीकैप का भी अब अलग से मेरिट बनेगा। तो ये पूरा का पूरा जो शेयरिंग होना है अदर कैटेगरी में, मेल फीमेल फिजिकली हैंडीकैप कोई भी हो, पूरा का पूरा लॉस यूआर को होना है, क्योंकि अभी यूआर की जो मेरिट बनी थी उसमें केवल मेल और फीमेल थे सामान्य वर्ग के। अब उस सामान्य वर्ग की श्रेणी में हर कोई आएगा, पूरा का पूरा भंडारा होगा। तो इनके हिस्से का जो अभी यूआर की कैटेगरी के हिस्से का था वो भोजन अब सबको मिलेंगे, सब में शेयर होगा, यूआर कैटेगरी को साइड में रखा जाएगा। सबसे दिक्कत और परेशानी की बात ये है कि जो बंदे सिलेक्ट हो गए थे यूआर कैटेगरी में, उन्हें अब बहुत दुख बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर होने वाले हैं, यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट। बाकी सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 2017 में आपने देखा था ओबीसी का कट ऑफ 70 गया था, यूआर का कट ऑफ 67 गया था, लेकिन तब किसी ने ना याचिका लगाई थी ना ऑब्जेक्शन लिया था, तो वो भर्ती प्रेम पूर्वक हो गई थी। इस बार सोशल मीडिया पर लोग बहुत एक्टिव हैं, चीज़ें नज़र में रहती हैं, और बहुत सारे लोग बताते भी रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी तक एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होता था, अभी कुछ भर्तियां हो भी गई हैं। देखा हो आपने, असिस्टेंट की भर्ती हो गई है, जूनियर जुडिशियल की भी भर्ती हो गई है। तो ये तो शॉर्टकट फॉर्मेट में निपट गई हैं, अब भर्ती हो गई तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये भर्ती फ़िलहाल अटक गई है। दिक्कत की बात ये है, परेशानी की बात ये है कि इनका रिज़ल्ट आ गया था 30 मार्च को। पहले तो संभावित मेंस की डेट भी बता दी थी कि 19 या 20 जून हो सकती है। तो सभी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम के लिए लग चुके थे। बहुत सारे लोगों ने तो कोचिंग्स ज्वाइन कर ली थी, टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए थे, फ़ीस भी दी थी अच्छी खासी, कम से कम 1000 1500 रुपये महीने लेते हैं टाइपिंग कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इनका तो सिलेक्शन हो गया है तो इनसे फ़ीस भी मोटी ऐंठ ली जाए तो बेहतर है। तो अभी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, 4 से 5 महीने हो गए हैं। पहले 3-4 कैंडिडेट ने याचिका लगाई थी, तो ये कहा गया था जो चयनित स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, जिनने याचिका लगाई है उन्हें फिर से मौका दे दिया जाएगा। लेकिन अब तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया है, इसलिए उन स्टूडेंट को बहुत दुख होने वाला है जिनने 4-5 महीने कोचिंग की है, प्रॉपर टाइम दिया है, इन 4-5 महीनों में टाइपिंग के अलावा कुछ नहीं किया है, पैसे खर्च किए हैं, और अब लास्ट मोमेंट पर वो बाहर होने वाले हैं। और बाहर होने वाले कैंडिडेट की संख्या 1 या 2 नहीं होगी, यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बाहर होने की संख्या सैकड़ों में होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट ने तो बोल दिया कि हमने गलती से रिजल्ट बना दिया या रिजल्ट बनाने में गलती हो गई, लेकिन ये 4-5 महीने की टाइपिंग के लिए जो टाइम दिया, बच्चों ने जो पैसे बर्बाद किए, इसके अलावा जो घर पे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, या जिनकी उम्मीद केवल इस नौकरी बस से टिकी थी, अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? मान लीजिए, खैर ऐसा आप लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई हताशा या निराशा के चक्कर में कोई गलत स्टेप उठा लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आजकल हर एग्ज़ाम, अभी एमपी हाई कोर्ट एक ऐसा एग्ज़ाम था जो बहुत फेयर तरीके से हो जाता था। पीईबी की तो बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि इनकी हर भर्ती अटकती है, या तो रिजल्ट हो या एग्ज़ाम हो या धांधली घोटाला, ये सब चलता रहता है। लेकिन एमपी हाई कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा खेल ख़राब होने वाला है। लेकिन दिक्कत केवल जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को होगी, इसके अलावा सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन नुकसान केवल यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को होने वाला है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। ये पूरा एनालिसिस जो था वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि लॉस किसी को नहीं होना है। SC ST कैटेगरी हो, इन्हें फ़ायदा ही होगा थोड़ी बहुत।
SC ST को, OBC को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो OBC कैटेगरी में लिस्ट बनी थी वो सब के सब कैंडिडेट UR में आने वाले हैं। तो जो नई पोस्ट, उनकी जगह जो खाली होने वाली है लगभग 400-450, उस पर नए OBC कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। और ये जो 400-450 कैंडिडेट UR में मर्ज होने वाले हैं, ये 400-450 कैंडिडेट UR कैटेगरी के मेल कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं। फीमेल की लिस्ट अलग बनेगी, तो संभवतः फीमेल बाहर नहीं होंगी जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ऊपर जाएगा, OBC का जितना था उतना भी रह सकता है या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, और OBC का कट ऑफ अब नीचे आएगा, 80 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, या और नीचे भी आ सकता है। फीमेल का कट ऑफ और अलग रहेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता था, ताकि रिजल्ट आते साथ आपको झटका ना लगे। मैं आपको बता दिया है कि रिजर्वेशन किस तरीके से लगने वाला है। ओपन UR का मतलब होता है ओपन मतलब खुला हुआ सबके लिए, या UR मतलब होता है रिजर्व। जनरल का मतलब ये नहीं होता कि ये केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है। संविधान, कानून और आरक्षण के हिसाब से ओपन मतलब ओपन, उसमें पूरे के पूरे कैंडिडेट OBC के हो सकते हैं, SC के हो सकते हैं, ST के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक भी कैंडिडेट सामान्य वर्ग का ना हो, तो भी कोई क्लेम नहीं कर सकते आप, ना कोई कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, क्योंकि ओपन का मतलब जो हाई स्कोरर हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो ओपन में आ जाएंगे, भले ही सामान्य वर्ग की श्रेणी का उसमें एक भी स्टूडेंट ना हो। और यही आपको अभी देखने को मिलने वाला है। OBC, SC, ST सब अगर आ जाएंगे। अभी 1018 कैंडिडेट थे UR कैटेगरी में, असिस्टेंट ग्रेड 3 में, लेकिन अब जहां से ये सारे कैंडिडेट इसमें एंट्री मारेंगे, तो बहुत सी आधे से ज़्यादा संख्या में भी बाहर हो सकते हैं UR कैंडिडेट। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछें। बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप देख लेना। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, और कहते भी आया हूँ, और बहुत टाइम से कह भी रहा हूँ, 3-4 साल हो गए हैं चैनल को। हर कट ऑफ, हर रिजल्ट के बाद मैं आपको सब दूध का दूध पानी का पानी करके बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए किसी भी पोस्ट का, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते आप। मैंने पहले भी कहा था, और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि 1/3 के रेशियो में बुलाया था MP हाई कोर्ट में। पोस्ट 1200 थी, 3600 लोगों को बुलाया था, तो सभी की जॉब तो लगनी नहीं थी, उसमें से बाहर भी तो होने थे बहुत सारे कैंडिडेट मेंस के लिए, तो भी बुरा लगना था। इससे अच्छा है कि अभी नगर निगम की आने वाली हैं, ग्रुप 4 की आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, MPSI आने वाली हैं, और बहुत सारी CPCD से रिलेटेड वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं। तो आप इसकी तैयारी में लगे रहें। अब फिलहाल जो रिजल्ट आना है वो 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिप्रेस, हताश, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है। पढ़ाई आपने की है, पता आपको चल गया है कि कट ऑफ कितनी हाई आने लगी है, खासकर UR कैटेगरी की। 85+ होंगे तो आप सेफ़ हैं 100 में से, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पोस्ट कम आने लगी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन करते रहें, हताशा और निराशा को साइड में रखें। अभी इतने दिन से आप सारी चीज़ें फेस कर ही रहे हो, कुछ दिन और फेस कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें। कोई डाउट, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।